हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा आई स्टडी ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो अपने पास MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उसके अंदर अपने पास BSc सेम फर्स्ट में पेपर होता है फिजिक्स के लिए, मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस, रिलेटिविटी एंड प्रॉपर्टी जो मैटर का। उस पेपर का सिलेबस क्या रहेगा, उस पेपर की मार्किंग स्कीम क्या रहेगी और उस पेपर का पैटर्न अपने पास क्या रहेगा, टाइमिंग कितना रहेगा, इन सभी चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो जो अपने पास पेपर है वो कौन सा है, वो अपने पास है मैकेनिक्स, ऑसिलेशंस, रिलेटिविटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, देखो और पेपर अपने पास है मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, ऑसिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब देखिए, अब ये जो पेपर अपने पास होता है वो रहता है 6 क्रेडिट का। 6 क्रेडिट का पेपर होगा जिसमें से 4 आपके पास होते हैं थ्योरी के और 2 होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है, तो जो पेपर अपने पास है वो रहता है 6 क्रेडिट का। इसमें से 4 रहेंगे आपके थ्योरी के और 2 रहता है प्रैक्टिकल का क्रेडिट। बेसिकली जो आपका एक क्रेडिट होता है वो होता है 25 मार्क्स का। ठीक है, तो जो आपके पास थ्योरी है वो रहता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का थ्योरी रहता है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब जो आपका थ्योरी है 100 नंबर का वो 2 पार्ट में होता है। एक तो अपने पास 80 मार्क्स का होता है पेपर, मार्क्स का पेपर होगा, और जो 20 मार्क्स आपके हैं ये आपको कॉलेज की तरफ से सेंड किए जाएंगे। ओके, और जो आपके पास 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है ये भी 2 पार्ट में होता है। 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से सेंड किए जाएंगे। अब देखिए, अब जो आपका ये 80 मार्क्स है, इतने मार्क्स का पेपर होगा रिटर्न का। ठीक है, और जो आपके 20 मार्क्स हैं ये डिपेंड करेंगे एक तो आपकी अटेंडेंस के ऊपर, एक आपका जो अपना टाइमिंग रहेगा, अपने पर इंटरनल एग्जाम होंगे उन सभी को मार्किंग के ऊपर। ओके, दूसरा डिपेंड करता है परफॉर्मेंस के ऊपर कि आपका परफॉर्मेंस किस तरह से होता है कॉलेज के अंदर। जो आपके सेमिनार वगैरह होते हैं, जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं, उन सब में आप किस तरह परफॉर्म कर पाते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली एक तो डिपेंड करता है इंटरनल एग्जाम की मार्किंग के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, एक ये डिपेंड करता है आपकी अटेंडेंस के ऊपर। ठीक है, इन सभी पर ये डिपेंड करता है 20 मार्क्स। ओके, अब देखिए, अब जो आपका 40 मार्क्स है तो 40 मार्क्स का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा और जो 10 मार्क्स आपके हैं वो आपको कॉलेज की तरफ से सेंड किए जाएंगे, जो कि डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस कैसी है, आप किस तरह से प्रैक्टिकल को करते हो, किस तरह से उनका रिजल्ट निकालते हो, इन सब चीज़ों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपकी 30 मार्क्स है ये आपको कॉलेज की तरफ से सेंड किए जाएंगे। ओके, ठीक है, अब देखिए आगे, अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स की कि पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो जो आपका पेपर होता है रिटर्न का 80 मार्क्स का, उसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 29 नंबर। क्या चाहिए, 29 नंबर।
पासिंग मार्क्स। इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 29 मार्क्स। इसमें पास होने के लिए आपको चाहिए 7 मार्क्स। इसमें पास होने के लिए चाहिए होते हैं 14 मार्क्स। इसके अंदर 4 मार्क्स। ये आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक, तो बेसिकली जो अपने पास ये मार्क्स हैं इनका 36% चाहिए होता है पास होने के लिए। ठीक है, तो ये अपना मार्किंग का स्कीम हो गया। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो आपका पेपर होता है रिटर्न का 80 मार्क्स का, उस पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, उस पेपर का आपके पास सिलेबस क्या रहेगा, इन सबको डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं पेपर की। जो पेपर रहता है वो रहता है 3 घंटे का और 80 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर आपके पास क्या होता है 3 घंटे का होता है और 80 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, और इस पेपर में आपकी 5 यूनिट होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है आपकी 5 यूनिट होती है। अब देखिए इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसके अंदर क्या होगा 3 अपने पास पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए की। अब जो पार्ट ए होता है वो रहता है 10 नंबर का। पार्ट ए आपके पास रहेगा 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। इस पार्ट में क्या होंगे 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स। देन आफ्टर जो आपके 10 क्वेश्चन है वो क्या रहेंगे 10 नंबर के रहेंगे। ओके, तो जो पार्ट ए होता है वो रहता है 10 मार्क्स का। ओके, और जो अपने पास 5 यूनिट होती है, हर यूनिट से क्या होगा 2 क्वेश्चन आते हैं। ईच यूनिट से आपके पास 2 क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। ओके, अब बात करते हैं पार्ट बी की। जो पार्ट बी आपके पास है वो रहता है 25 मार्क्स का। पार्ट बी क्या रहेगा 25 मार्क्स का होता है। इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का। ओके, तो इसके अंदर आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए अब जो आपका एक क्वेश्चन होगा इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से आपको एक करना होगा। जो आपके 5 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको बस एक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक करना रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास 5 नंबर का। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो जो पार्ट सी आपके पास है ये रहता है 45 मार्क्स का। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, बट इन 5 में से आपको बस 3 करने होंगे। इसमें आपके 5 क्वेश्चन होंगे बट इस 5 में से आपको बस 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन रहता है 15 मार्क्स का। देन 15 गुणा 3। ठीक है, इसमें से आपको बस करने होते हैं 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 आप कर सकते हो, 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ है पेपर का पैटर्न कि जो आपका पेपर का मार्किंग का स्कीम है वो किस तरह से होता है। ओके, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो रहता है 4 घंटे का, उसका टाइमिंग रहेगा 4 घंटे का और 40 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग की स्कीम होगी। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की कि अपना सिलेबस क्या रहेगा पेपर का। ओके, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस की।
देखिए ये आपका पेपर का सिलेबस है। इसमें आपका ये पहला यूनिट है। इसके अंदर आपके चैप्टर कौन कौन से आएंगे? एक तो आपके पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये चैप्टर आएगा। दूसरा आपके पास कौन सा आएगा? आपके पास है कोरिलेस फोर्सेस, ये चैप्टर होगा। तीसरा आपके पास है सेंट्रल फोर्सेस, ये आपके पास चैप्टर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास चैप्टर कौन कौन से हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरिलेस फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। इसमें आपकी 3 चैप्टर हैं। पहला सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसमें पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास को, रॉकेट को, इन सबको। ओके, दूसरा आपके पास है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और तीसरा आपके पास है ऑसिलेशंस। ये 3 चैप्टर इसके अंदर आएंगे। ओके, अब देखो बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसमें आपके पास क्या होगा? इसमें आपका चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। इसमें चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसमें चैप्टर कौन सा होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट 5 की। इसमें चैप्टर है इलास्टिसिटी। कौन सा? इलास्टिसिटी। ओके, तो ये आपके पास 5 यूनिट है, जिसमें जो आपका पहला यूनिट है उसमें 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोरिलेस फोर्सेस और सेंट्रल फोर्सेस। ओके, और जो आपके पास सेकेंड यूनिट है उसमें भी आपके 3 चैप्टर हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स और ऑसिलेशन। ओके, और जो आपका थर्ड यूनिट है उसमें चैप्टर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो आपका फोर्थ यूनिट है उसमें भी एक चैप्टर है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जो आपका लास्ट यूनिट है उसमें भी एक चैप्टर है इलास्टिसिटी। तो ये आपका क्या हो गया? सिलेबस हो गया। ठीक है, तो अपन ने डिस्कस किया है इसकी मार्किंग की स्कीम क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होगा और अपने पास टाइमिंग क्या रहेगा। तो ये अपने सारा डिस्कशन कर लिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।